सभापति महोदय, हमने सरकार की तरफ से बड़ा स्पष्ट बताया है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना में जो माननीय सदस्यों ने जिस बात का जिक्र किया है कि लगता था कि जो एनसीटीई जो चीज़ लागू कर रहा है बिहार में हम लोग लागू नहीं कर रहे हैं, जबकि स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। जो वहाँ से एनसीटीई ने जो परीक्षाओं के संदर्भ में नहीं भी लागू किया, छात्रों और अभ्यर्थियों के हित में हम लोगों ने सरकार की तरफ से फैसला लिया कि वहां पर सामान्य रूप से सिर्फ 7 वर्षों की मान्यता रहती है। ये बिहार अकेला राज्य है और अभी तक के जो स्थिति है कि एसटीईटी की परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए या उसके नतीजे रिजल्ट की वैधता 7 साल से के अलावा 2 साल के लिए हम लोगों ने अतिरिक्त बढ़ाई। ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने उसकी मान्यता 2 साल की 7 साल के अतिरिक्त हम लोगों ने 2 साल की मान्यता, चूंकि 11-12 का था, 19 में आया था, 19 में वैकेंसी आई थी। अब उसके अलावा हम 2 बात कहना चाहते हैं कि हम यहाँ इस सदन में शिक्षा विभाग से जुड़े या शिक्षा विभाग में सक्रिय बहुत सारे सम्मानीय सदस्य हैं। इसमें भी एक अगर जो स्पष्टता रहे कि यह भी जो जिंदगी भर के लिए या जीवन भर के लिए उस नतीजे को मान्यता प्रदान की गई है, स्पष्ट लिखा है उनके रेजोल्यूशन में कि वो प्रोस्पेक्टिवली होगा, मतलब आगे जो परीक्षा होगी उसमें जो पास करेंगे वो जीवन भर के लिए मान्य रहेगा। पीछे जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो उत्तीर्ण हुए हैं वो सर्टिफिकेट की मान्यता जीवन पर्यंत नहीं दी गई है, बल्कि स्पेसिफिकली विशेष रूप से वो रिजोल्यूशन जो है उनका एनसीटीई का, उसकी कॉपी हमने मंगवाई है। उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रोस्पेक्टिवली होगा और पहले से जो पास किए हुए हैं उनके संबंध में हम लीगल एडवाइस ले रहे हैं, विधिक परामर्श कर रहे हैं, उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे। इसलिए ऐसी कोई गलतफहमी हमारे छात्रों में या अभ्यर्थियों में न हो जाए कि अब जीवन भर का हो गया तो हमको पहले से सर्टिफिकेट है तो अब हम परीक्षा काहे देंगे ये जीवन भर का। इसलिए हम सदन के नहीं, हम तो एक आशय को हम लोग भी समझते हैं, इसीलिए नहीं आप गलतफहमी में है, ऐसी बात हमने कहा। हम तो छात्रों अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं और इसमें सरकार को आप सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए और हमें उम्मीद है कि अगर आप सक्रिय रहेंगे और इस बात को सही परिप्रेक्ष्य में अभ्यर्थियों को बताएंगे तो अभ्यर्थियों के बीच भी किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। जहां तक संजीव जी ने जो अभी रिक्तियां हैं उसको उसमें जोड़ने की बात कही है, सभी माननीय सदस्य अवगत हैं कि ये 19 की वैकेंसी निकली हुई है, 2 साल पहले की अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, और इससे संबंधित मामला अनेक बार न्यायालय में जा चुका है और उसके संबंध में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के न्यायाधीश या न्यायिक निर्देश सरकार को प्राप्त होते रहे हैं। इसलिए इस बीच में जब प्रक्रिया स्थगित है हम और भी वैकेंसी को उसमें जोड़ दें, ये कानूनी रूप से उचित हमने जो बात की है उसमें नहीं होता है। और आपने जो दिव्यांग जो नवल जी ने जो हमारे दृष्टिबाधित इसमें अभ्यर्थी हैं तो उन्हीं लोगों ने तो मामला दायर किया है और हम लोगों ने सरकार की तरफ से आईए फाइल करके जो भाई हम नियुक्ति जल्दी करना चाहते हैं, दिव्यांग जनों के बारे में हो या जो दृष्टिबाधित अभ्यर्थी हैं उनके संबंध में जो भी आरक्षण के प्रावधान हैं, सरकार 100% कृत संकल्पित ढंग से हम उसको लागू करना चाहते हैं। हमारी कोई मंशा आरक्षण के हकदार लोगों को वंचित करने की नहीं है, इसलिए हम तो सिर्फ न्यायालय की इजाजत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम उस दिशा में तुरंत बढ़ना चाह रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, हम माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करते हैं कि जो लोग गए हैं उधर
अगर उन लोगों में से जो एप्लीकेंट हैं कोर्ट में, न्यायालय में, उनमें से कोई अगर आपके संपर्क में हो तो आप उनके साथ आएंगे। सरकार, हम लोग बात करके वो जो चाहते हैं हम लोग तैयार हैं, वो भी कोर्ट में कहें जो भाई अब न्यायालय के आदेश के कारण उन्हीं की नियुक्ति रुकी हुई है। हम लोग तो कोई इसमें कोताही या कोई ढिलाई न कोई ऊपर नीचे करना चाहते हैं, इसलिए हमको सदन का सहयोग चाहिए।